नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं सरदार पटेल खेतीवाड़ी से राकेश सोलंकी। हमने देखा कि दूसरी इकाई जिसका नाम है ईदगाह में हमने लास्ट में देखा था, एक भाग ख़त्म हो गया था। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि आगे क्या होता है। जहाँ तक के हमने देखा है वह हम देखेंगे कि निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? यहाँ तक हमने देखा था कि इस ईद को किसने, निगोड़ी यानी दुष्ट ईद को किसने बुलाया था। यह वाक्य यहाँ पर अमीना कहती है। और इससे आगे चलते हैं कि अमीना का दिल कचोट रहा था। अमीना का दिल कचोट रहा था। दिल कचोटना मतलब शब्द समूह के लिए एक शब्द दिल कचोटना, तो दिल में दुख होना। दिल कचोटने का मतलब है दिल में दुख होना। कि किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को, तो इसका दिल कचोट रहा था। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है, क्योंकि उसका बाप हैजे की भेंट हो गया था और उसकी माँ भी नहीं थी। सिवाय अमीना के सिवाय उसका कोई नहीं था। उसे कैसे अकेला जाने दे, यानी कि कोई नहीं था, उसके माँ नहीं और उसके पिताजी भी नहीं थे, तो उसके अलावा उसकी दादी माँ कैसे उसे जाने देती। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा, यह चिंता खाए जा रही है अमीना जो है उसकी दादी माँ, उसको यह चिंता खाए जा रही है कि उस भीड़ भाड़ यानी वहाँ पर गया और वो बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा। नहीं, अमीना उसे यूँ न जाने देगी, यानी कि अमीना अकेले उसे नहीं जाने देगी वहाँ पर। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा, कैसे? जो हामिद है वो नन्ही सी जान, यानी हामिद को यहाँ पर कहा गया वो नन्ही सी जाने 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। पैरों में छाले पड़ जाएंगे यानी बहुत पैरों में छाले पड़ जाना, यानी कि जो हम कहते हैं एक तरीके से कि पैरों के तले से जो हमारी ऊपरी परत होती है चमड़ी का, वह निकल जाना। पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं है उसके पास, हामिद के पास जूते भी नहीं थे, इसलिए कहते कि उसके पास जूते भी तो नहीं। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, उसके पास कुल 2 आने पैसे बच रहे। 3 पैसे हामिद के जेब में, जेब यानी पॉकेट, जेब में। 5 अमीना के बटवे में, बटवा यानी पैसे रखने की थैली, एक प्रकार की बटवा यानी पैसे रखने की एक थैली। यही तो बिसात है, यही तो कहना है। और ईद का त्योहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए, क्या कहते हैं, यही बिसात है। और ऊपर से ये ईद का त्योहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए यानी कि संकट से बचाना। अब अल्लाह यानी खुदा भगवान अब हमें इसी संकट से वही बचा सकता है। बेड़ा पार लगाना मतलब कि संकट से बचाना, किनारे ले जाना। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, हामिद अंदर भीतर गया और दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। क्या कहता है कि तुम डरो मत अम्मा, यानी दादी तुम डरो मत, मैं सबसे पहले आऊँगा। गांव से मेला चला, यानी सभी लोग मेले में निकले। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। सभी लोग के साथ, जो बच्चे थे उसके साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता था, वह इतना उमंग था कि कभी वह सभी से आगे निकल जाता था दौड़कर। फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करता, आगे निकल जाता था और बाद में आगे जाके किसी एक पेड़ के नीचे खड़े होकर वहाँ साथ वालों का यानी उसके साथ जो गए थे उनका इंतज़ार करता था। इंतज़ार करना मतलब कि उनका प्रतीक्षा करना उनकी।
हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए। उतनी खुशी है जैसे पंछी हवा में लहराते पंखों के द्वारा, उसी प्रकार उसको इतनी प्रसन्नता हो रही है जाने की कि हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए। वह कभी थक सकता था क्योंकि उतनी जाने की खुशी है तो वह कभी नहीं थक सकता। इसीलिए कहा गया कि वह कभी थक सकता था। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, यानी कि बड़ी बड़ी इमारतें, अदालतें आते हैं, यहाँ कॉलेज है, यह कलाघर है। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गई। जो मिठाइयाँ बनाते हैं, जो बनाने वाला व्यक्ति है उसे हलवाई कहते हैं। अनेक प्रकार की जो दुकान में मिठाइयाँ मिलती है उसे हलवाई कहते हैं। हलवाई की दुकानें शुरू हो गई। आज खूब सजी हुई थी, यानी गुजराती में क्या बोलते, शणगारेली थी कि आज खूब सजी हुई थी, यानी देखने में बहुत ही बढ़िया लग रही थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, कहता है इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है। देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी यानी कि कई किलो, कहीं अधिक से अधिक ज़्यादा मिठाइयाँ होगी। इसलिए कहा गया, देखो ना एक एक दुकान पर मनो होगी। सहसा यानी कि एकाएक सहसा ईदगाह नजर आई, यानी कि वह स्थान जहाँ पर हम लोग नमाज पढ़ने मुसलमान लोग जाते हैं वह नजर आई। इमली के घने वृक्ष भी की छाया है, इमली के वृक्ष की घनी छाया भी है। नीचे पक्का फर्श यानी हम सीमेंट और जो कंक्रीट करते हैं उससे बनाया गया हुआ फर्श यानी ज़मीन। उस पर जाजिम बिछी हुई है, यानी चटाई, उस पर जाजिम बिछी हुई है। रोजेदार की पंक्तियाँ यानी कतार, लाइन कहेंगे हम, क्रमशः एक के बाद एक छोड़कर रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई थी। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। यहाँ पर धन और पद, ऊंच नीच का भेदभाव और धन है या गरीबी है वह नहीं देखता। इन ग्रामीण यानी गांव वालों ने भी वजू किया। वजू करना यानी नमाज पढ़ने से पहले हाथ और मुंह को धोने की रस्म। वजू किया यानी कि नमाज पढ़ने से पहले जो रस्म की जाती है उसे वजू कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए, यानी सभी लोगों ने हाथ मुंह धोए और वजू करके पिछली पंक्ति में यानी एक दूसरे के पीछे खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन यानी कि व्यवस्था, कितना अच्छा संचालन, सुंदर, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते। हजारों सिर यानी मस्तक एक ही साथ सबके सिजदे यानी उसमें जहाँ नमाज पढ़ने जाते हैं वहाँ पर सिजदे यानी उसी भगवान के आगे झुक जाते हैं। एक सिजदा यानी कि एक विशेष प्रकार की मुद्रा जो सिर से जमीन को छूना। सिजदा यानी एक प्रकार की ऐसी मुद्रा जो सिर से जमीन को छूना। सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। मानव भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोते हुए, यानी कि भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोते हुए। भातृत्व यानी भाईचारा, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव देखना। भातृत्व पिरोए। नमाज खत्म हो गई और आपस में गले मिल रहे थे। अब मिठाइयाँ और खिलौने की दुकानें पर धावा होता है,
नमाज खत्म होने के बाद आपस में गले मिलना, भेंटना। अब मिठाइयों और खिलौनों की दुकान पर धावा यानी आक्रमण, धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल यानी दल किसे कहेंगे हम? झुंड। जो एक से अधिक लोग होते हैं वहां दल कहते हैं, जैसे कि सैनिक का दल, और कई सभा में गए तो उनका सभाजनों का दल। इस विषय में बालकों से कम उत्साहित नहीं है। यह देखो हिंडोला, यानी जो हम कहते हैं गुजराती में हिचका। यह देखो हिंडोला, 1 पैसे में देकर चढ़ जाओ। 1 पैसा यानी 1 पैसे में देकर चढ़ जाओ उस पर। आगे देखते हैं हम। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, यानी वह हिंडोला कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है तो कभी जमीन पर गिरते हो। यह चरखी है। चरखी यानी गुजराती में આપણે ચકડોળ કહીએ। चरखी या एक चरखी लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्कर का मजा लो। 1 पैसे देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 पैसे तो उसके पास है। अपने कोच का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए भी नहीं दे सकता। कहते हैं कि अपने कोष का यानी 1 पैसे में जो 1/3 यानी तीसरा भाग, उसे 1 चक्कर खाने के लिए कोई नहीं बैठा था, चक्कर खाने के लिए नहीं दे रहा उसे। सब चरखियों से उतर गए, यानी महमूद, सम्मी और उसके 2 दोस्त हैं सन्नी और नूरे, वह चरखी से उतर गए। खिलौने लेंगे। अब क्या लेंगे? वह खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। कतार यानी लंबी लाइन, एक से बढ़कर एक दुकानें क्रमशः खड़ी है, लगी हुई। तरह तरह के खिलौने, जैसे कि सिपाही और गुजिया, राजा और वकील, बिस्ती और धोबिन। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है। खाकी वर्दी, लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। यानी सिपाही लेना यानी कवायद यानी कि कसरत, जो हम स्वास्थ्य के लिए करते हैं वह कवायद करते हुए चला आ रहा है, ऐसा दिखाई देता है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। भिश्ती यानी कि मशक में पानी धोने वाला भिश्ती। एक आदमी जो मशक, वह भिश्ती है। पानी में धोने वाला यानी घर पर जाकर पानी पहुंचाने वाला भिश्ती। जो कमर से झुकी हुई मशक रखे हुए, मशक यानी पानी भरने की एक चमड़े की थैली। मशक यानी कि एक चमड़े की थैली जो जिसमें पानी भरा जाता है। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़ते हुए कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उधेलना ही चाहता है। चलिए हम यहाँ तक देखते हैं, आगे बाद में देखेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।